अगर आर्मी से आउट हुआ हूँ तो मैंने कोई आर्मी छोड़ी नहीं है, ठीक है। ना मैं भाग के आया हूँ, ना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है आर्मी। तो जो आज का वीडियो होने वाला है ना, वो ऐसे सामने सामने ही बात होगी। तो मतलब जिनको ऐसे पसंद है, बहुत लोग होते हैं ना एंगल पसंद होते हैं, तो जिनको नहीं पसंद वो जा सकते हैं, और जिनको पसंद है वो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, काफ़ी लंबा हो सकता है, तो देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो अगले दिन जो व्लॉग आएगा आप वो देख सकते हो। तो जो आज की कहानी है ना, वो इस चैनल की हिस्ट्री है एक तरह से मान लो, क्योंकि अगर वो कहानी मेरी लाइफ में हुई नहीं होती तो ये जो चैनल है ये अभी खुला नहीं होता, मतलब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये मान लो जब वो चैनल खुला है तो उसी वजह से खुला है कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है उसी वजह से। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे कोई अननोन मिलता है या कोई भी, मतलब मेरे को कोई रैंडम पीपल मिलता है, तो मेरे से सब एक ही बात पूछते हैं, आप आर्मी में थे क्या, छोड़ क्यों दी। बहुत सारी वीडियो में मैं कमेंट भी देखता हूँ कि भाई बताओ कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो कुछ लोगों के कमेंट थे आप ज्वाइन कैसे करिए आपने आर्मी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, एक तो डिस्क्लेमर दे दूं तुम्हें पहले कि जो आज का वीडियो है सच्ची घटनाओं में आधारित है, ऐसे कोई झूठ वूठ स्टोरी नहीं बना रहा हूँ मैं। तो जो सच्ची घटना में आधारित है, और उसके बाद वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए अगर जो देखना चाहे वो देख सकता है, जिसको स्टोरियों में इंटरेस्ट है वो देख ले, जिसको नहीं है तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जो आज का वीडियो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देखो, एक तो सबसे पहले मैंने आर्मी ज्वाइन कैसे करी, उसके बाद आर्मी से आउट क्यों हुआ, और तीसरा ना, मतलब ये मुझसे कभी कोई पूछता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर भरा पड़ा है कि मतलब जब आर्मी छोड़ दी थी उसके बाद लाइफ कैसी थी, मतलब उसके बाद व्लॉगिंग कैसे शुरू हुई, जो भी है। तो शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा उनका। तो ये है कि बार बार नहीं पूछेंगे गुज्जी भाई से, तो मेरे को बुरा तो नहीं लगता है, पर्सनली बुरा नहीं लगता, बट कोई बार बार पूछता है तो शायद पुरानी चीज़ें फ्लैशबैक करती हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 12th करी थी केवी से, तो मेरे पास थी साइंस, एक एवरेज स्टूडेंट, ना कुछ ज़्यादा टॉपर ना कुछ ज़्यादा बेकार, तो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने 12th करी केवी से, ऊपर से मेरे पास साइंस थी। तो उसके बाद जब आप साइंस लेके कर लेते हैं अपनी पूरी 12th, उसके बाद लोग आपको बताते हैं नए नए कोर्स, ये कर लो वो कर लो। तो ऐसे ही मेरे साथ था, मुझे बहुतों ने सजेस्ट करा ये कोर्स कर लो, वो कर लो, ये कर लो। तो पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम था, पहले से ही कम है। तो उसके बाद मैंने कैसे ना कैसे बीएससी कर ली। तो फिर वो वाली बात हो जाती है, आप ज़बरदस्ती का कोई सौदा कर रहे होते ना, कि मतलब आप कुछ सामान ढो रहे हैं, ज़बरदस्ती ढो रहे हैं। तो वैसे ही मैं बीएससी को ढो रहा था, मैंने 1 साल तक ढोई है। तो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ भाई पढ़ाई करनी है, बीएससी में एडमिशन लिया है, पढ़ना है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब साइंस से मेरा कोई पहले से इंटरेस्ट नहीं है। एक बार को मेरा हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट साइंस से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद मैंने बीएससी करी, करता रहा। फिर वही वाली चीज़ है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, जितने भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, आप देखना, कोई ट्यूशन वाला हो, आपका कोई मेंटोर हो, आपका कोई फिजिकल ट्रेनर, जो भी आपके कितने भी मेंटोर हो, आप उनके मुंह से एक बात सबसे सुनोगे, आपके टीचर हो, कि भाई लाइफ में वही करना ना जहाँ खुशी मिले। तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में बहुत घूमती रहती थी कि यार ये है, इसमें खुशी नहीं मिल रही, क्यों कर रहा हूँ। तो थोड़े टाइम के बाद 2-3 महीना वो मेरे बाद घूमी, और मैंने ना डिसीज़न ले लिया कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैंने घर में बताया कि मुझे नहीं करनी है बीएससी। तो मैंने बीएससी छोड़ी। उसके बाद एक होता है ना कि तुम्हारे फैमिली को होता है, घर वालों को, पापा को खासकर बहुत होता है ऐसे कि मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, मतलब मेरा भाई जो है अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो सारे लोग पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो होता है कि तू पीछे ना रहे। तो मेरे पापा ने कहा था मैं नहीं चाहता तू पीछे रहे, तो तू भी कुछ पढ़ ले। तो फिर मैंने, मतलब एक होता है कि पापा लोगों को कोई बड़ा कहता है कि उनके कहने पे फिर मैंने एक एडमिशन ले लिया। तो मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा चलो साइड बाय साइड ये करता रहूँगा। तो उस टाइम मेरे पे कोई चॉइस नहीं थी। उसके बाद मेरा भाई तैयारी करता था आर्मी की, उसने 1 साल तैयारी करी, कुछ खास नहीं, उसको मन नहीं था, मतलब वो बस करता था ऐसे ही, रनिंग वनिंग करने जाता, शौक था। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी। तो उस टाइम जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं सीरियस नहीं था बिल्कुल भी, मतलब ऐसा रहता था कि चल ना, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। करते 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 ऐसी एक भर्ती थी हैदराबाद में, तो मैं वहाँ गया था। सबसे पहले मैं वहाँ गया भर्ती में, तो भाई मतलब उस टाइम पता चला मुझे लाइफ, ये जो हम दिखाते हैं कार में घूम रहे, ये कर रहे, वो लाइफ नहीं है, वो मज़ा नहीं है लाइफ में। पर जो तुम स्ट्रगल करते हो ना, स्टेशन पे सोना, 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार बच्चों के पीछे लाइन में खड़े होना, सुबह से खड़े हो, रात को नंबर आता है, तो वहाँ पे लाइफ आपका पेशेंस चेक करती है ना भाई, वो मूवमेंट तो अलग ही होते हैं। मतलब स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा मैं, मज़े वाले, मतलब तो आपको लगता है अच्छा ये हो गया,
क्योंकि मेरा पहले से बहुत आदत है, मैं अगर कोई छोटा बड़ा इंसान कोई भी हो ना, मैं ऑब्ज़र्व बहुत करता हूँ कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, इससे कुछ लेने को अपने को मिल सकता है कि नहीं, ये बंदे की लाइफ में ये चीज़ अच्छी है, ये इसमें हार्ड वर्क है, मतलब वो कर रहा है लगा बड़ा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता था धीरे धीरे। तो अपनी रनिंग वनिंग करी तो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो वहाँ पे ना मेरे को एक ठप्पा मारा गया था, वो लेफ़्ट और राइट हैंड में दोनों पे, जो आर्मी वाले हैं उन सबको पता होगा लड़कों को, एक लेफ़्ट हैंड पे ठप्पा मारा गया था रिजेक्ट का। तो जब वो रिजेक्ट का ठप्पा लगा था ना, तो उस टाइम मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, बट जब वो ठप्पा मिटता नहीं है ना 6-7 दिन तक, तो बहुत बुरा लगा था। तो फिर उस टाइम के बाद थोड़ा ऐसा हो जाता है, जब आपको रिजेक्शन मिलती है ना लाइफ में, तो आपको लगता है अरे नहीं अब तो करना है, अब तो कुछ भी है। तो उस टाइम मेरे पे थोड़ा भूत सवार हो गया। तो मैंने 6-7 महीना मतलब लग के, जिसे कहते हैं ना, सारा छोड़ के, एक होता है प्लान ए प्लान बी, तो मेरे पास एक ही प्लान था, प्लान ए आर्मी का, उसके अलावा कोई बचा नहीं था। फिर वो ये दिन रात तैयारी करते रहे, धीरे 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 मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मतलब मैंने अपना फ़ोन चलाना छोड़ दिया। मेरा ऐसा था, सुबह रनिंग करने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना खाया, शाम को फिर रनिंग, फिर सो जाना, मतलब बहुत प्रॉपर जिसे कहते हैं ना टाइम टेबल चलता था मेरा। पढ़ाई तो मैं करता नहीं था, मतलब करता था बहुत कम, प्रॉपर अपना फिजिकल ट्रेनिंग करता था, करा जितनी 6-7 महीने मैंने इतनी तैयारी करी। मतलब मैं अब भी अगर उतनी तैयारी व्लॉगिंग में डाल दूँ तो मैं दिन के 2 व्लॉग तो आराम से डाल सकता, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मुझे। अब भी करता हूँ मेहनत, बट उतनी नहीं लगती मुझे कि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करता था। फिर जैसे रिजेक्शन हुआ, फिर मैं दोबारा गया भर्ती मारने। तो मैं सबसे पहले रुड़की गया था, तो वहाँ गया, वहाँ मैं मतलब जिस हिसाब से मैं रनिंग कर रहा था, इतनी अच्छी कर रहा था इतने टाइम से, उस हिसाब का मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि भैया आप तो यार इतने सालों से, मतलब साल नहीं, इतनी अच्छी रनिंग कर रहे हो, तब भी आप सेकंड ग्रुप में आए, ये वो। तो मेरे को थोड़ा लगता था, बट मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर दूसरी बार गया, उस टाइम भर्ती थी, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी मैंने कर ली क्वालिफाई। तो ऐसा होता है ना, एक तो मेरी उस टाइम एज 18 साल थी, तो लोग आपको नीचे गिराते हैं। क्यों, मैं ट्रेन में जाता था तो मुझे कहता है अरे तू तो बच्चा है, तेरे पे कहाँ होगा अभी। बहुत सारे लोग मिलते थे। तो भाई ऐसा होता है, जैसे अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो पहले आपका रनिंग होती है, तो कोई ऐसा कहता है रनिंग तो कर लेगा, चेस्ट में निकल जाएगा, कभी पुलअप में निकल जाएगा। तो लोगों का ये होता है तुम्हें जज करने का कि कहीं रह जाए। तो उस टाइम मैं इतना कॉन्फिडेंस था ना मेरे अंदर, मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी थी, मुझे पता था मैं कहीं रहूँगा नहीं। फिर धीरे धीरे करा, सिलेक्शन हुआ, फिर एग्ज़ाम आया। तो एग्ज़ाम की बारी आई ना, तो घर वालों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि पढ़ाई में मैं ज़ीरो था। मतलब ज़ीरो नहीं हूँ मैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं करता हूँ, बट बात ये है, मतलब पढ़ने में अच्छा हूँ मुझे पता है, बट रेगुलर जो होता है ना, रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ। इस वजह से थोड़ा संपर्क टूट रहा है, जितना कनेक्शन था पढ़ाई से दूर होता गया धीरे धीरे। फिर वो सब हुआ, जब मेरा पेपर था, तो मैं 18.5 का था शायद, इतना मुझे याद है। तो मैं पेपर हुआ, पेपर बहुत अच्छा गया। 50 क्वेश्चन आए थे, 48 क्वेश्चन मेरे को इतना याद था कि मेरे 48 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मेरे कोई गलत नहीं कर सकता। फिर 1-2 महीने बाद ज्वाइनिंग आई, तो घर वालों को अच्छा लगा कि चलो, क्योंकि मेरे घर में किसी को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्मी में, मैं इकलौता ही था जिसे था। तो उनको अच्छा लगा, फील होता है लोगों को कि भाई, मैं 18 ही साल का था, 18 साल में घर से निकल गया, नौकरी कर रहा है। तो मिडिल क्लास फैमिली को यही चाहिए होता है कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए हमारा बच्चा, और कुछ नहीं। उसके बाद मैं आर्मी में गया, तो बहुत लोग कहते थे अरे तू तो छोटा है, कहाँ आ गया यहाँ पर, अभी तो बच्चा है, तेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, छोड़ो, वो तो कहने वाली बात है, लोगों का काम है कहना। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैं आपको सेकंड जो पार्ट में बताना चाह रहा था कि मैं आर्मी से आउट क्यों हुआ। मतलब ये तो मतलब किस्मत का खेल हो गया ही मान लो। तो ऐसा हुआ, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट हुई हमारी, पहले तो होल्डिंग चलती है, 1-2 महीना होल्डिंग, बाल कटते हैं, अच्छा सा प्रॉपर सीखते हो, डिसिप्लिन क्या क्या रूटीन होता है वो सीखते हो। उसके बाद जब ट्रेनिंग शुरू हुई, तो भाई तीसरा वीक था हमारा, मेरे को याद है। तो मैं स्विमिंग पूल से ऐसी जंप ही लगाई थी, थोड़ी सी छोटी सी, उससे तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तो वो शोल्डर डिसलोकेट पता नहीं किस वजह से हुआ, मुझे आज तक नहीं पता चला। अब हो गया। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, मतलब पानी से डर लगने लगा, हाइड्रोफोबिक हो गया हूँ थोड़ा। वो है कि मतलब पानी के बाद जाता हूँ तो पूरी चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं, तो मेरे को थोड़ा डर लगने लगा। फिर ऐसी 3rd वीक में मेरा शोल्डर निकला, 1-2 वीक का रेस्ट लिया, सही हो गया थोड़ा। फिर दोबारा आर्मी की ट्रेनिंग चलती रही। तो जब ट्रेनिंग 11वें वीक में शुरू होने वाला था, 11वां वीक मुझे याद है, उससे पहले एक स्विमिंग क्लास चली थी हमारी। तो स्विमिंग क्लास में मैं गया, तो मैं तैर रहा था। उस टाइम तक मैं सीख गया था, काफ़ी अच्छा मैं सीख गया था, भले ही मैं ज़्यादा जोर नहीं लगाता था, बट सीख गया था स्विमिंग। तो वैसे मुझे बहुतों ने सजेस्ट करा था बाहर सीख ले स्विमिंग, तो मैं ऐसे कहता अरे नहीं कोई बात नहीं, अंदर सीख लेंगे। तो सीखी, वहाँ पे काफ़ी स्विमिंग सीखी, काफ़ी अच्छी। मतलब फिजिकल मेरा लगभग सब सही था। मेरे को स्विमिंग से डर इसलिए लगता था क्योंकि मेरा पहले शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तो वहाँ पे मतलब मेरे साथ के दोस्त हैं, सबको पता है, बड़े अब तो दोस्ती चलती है फिर आर्मी के बाद। तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया 2nd टाइम।
तो जब फर्स्ट टाइम डिसलोकेट हो गया था वहीं पे कोई हमारे फिजिकल ट्रेनिंग के सर थे, मुझे नाम याद नहीं है पर मुझे इतना पता है वेड्डीवेल एक सर है हमारे, वो लेके आए थे किसी को, तो उन्होंने मेरा शोल्डर जोड़ दिया था, वहाँ तक मैं ठीक था। उसके बाद दोबारा निकला तो उस टाइम ना मुझे जो कहते हैं प्रिकॉशंस हो गई या प्रिवेंशन ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो 2-3 घंटा ट्रीटमेंट में नहीं मिला, किसी की ड्यूटी थी किसी की कुछ, तो उसके बाद थोड़ा टाइम बाद मिला ट्रीटमेंट, शोल्डर डिसलोकेट को अपनी जगह डाला। उसके बाद क्या हुआ, जितना भी था ना मेरे हाथ का जो ह्यूमरस हेड होता है, आपका शोल्डर ऐसे होता है ना, मेरा ये वाला हिस्सा टूट गया ऊपर का, क्योंकि फर्स्ट टाइम डिसलोकेट होता है कुछ नहीं होता, दूसरी टाइम होता है, फिर जितनी बार होता रहता है वो टूटता रहता है, तो मेरा डिसलोकेशन हो गया। तो ये तो एक परमानेंट बीमारी है, मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को है लाइफ में, मतलब इतने ज़्यादा लोगों को। तो फिर तुम्हारे भाई ने देखा, तो फिर मैं कभी घर पे बताता नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, मतलब मेरा हाफ शोल्डर डिसलोकेट हुआ, मैंने कभी घर में नहीं बताया कि मेरा कंधा निकल गया, चोट लग गई, तो फिर मुझे घर भेज दिया कि तुम छुट्टी काट के आओ, थोड़ा 20-21 दिन सही हो जाओगे, तब तुम्हारी ट्रेनिंग देखते हैं, अगर तुम फिट हो तो शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद मैं घर आया तो मैं प्लास्टर वो बांध के, एक पट्टा होता है उसको बैंड बोलते हैं जो भी शोल्डर का, वो पहन के आया, तो घर वालों ने देख लिया। अब पापा मुझे डांटने लग गए कि भाई चोट लगवा ली, अभी तो शुरू ही हुई है, ये है, थोड़ा होता है घर वालों को, देखो चिंता होती है। फिर ऐसे हुआ, उसके बाद मैं गया दोबारा, फिर थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग करी, हुई छोड़ी थोड़ा बहुत, कभी कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे शोल्डर में पेन ज़्यादा होने लग गया था। तो फिर जब मेरा दूसरी बार डिसलोकेट हुआ था ना, मेरी ट्रेनिंग प्रॉपर स्टार्ट नहीं करी थी, मेरे को भेज दिया हॉस्पिटल। तो जब मैं हॉस्पिटल गया, एक्सरे हुआ, MRI हुआ, तो उसके बाद ना मेरे को बता दिया कि तुम्हारे शोल्डर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं रेडी हो गया, पहले मैंने मना करा, बट फिर मैं एक टाइम पे, क्योंकि लगता है कि यार अगर तुम्हारा हाथ ख़राब हो गया तो उसके बिना तो कुछ नहीं। तो उसके बाद ऑपरेशन कराया, फिर कुछ टाइम बाद पता चला हाथ का रोटेशन नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम जब ऑपरेशन हो जाता है। तो फिर डॉक्टर ने लिख दिया कि फ़िट नहीं हो आप आर्मी के लिए, तो मैंने वहीं से डिसकंटिन्यू कर दिया कि मतलब जहाँ मैं ट्रेनिंग सेंटर में था वहाँ से मैं MH में रहने लगा। तो मैंने 4-5 महीने MH में रहे। तो वो जो फेस है ना, वो मेरे को आज तक याद है कि मैंने 6-7 महीने भाई एक बेड में रहा हूँ मैं। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, 2-3 लोग हैं, हम साथ में रहते, मस्ती करते थे, बट वो एक फ्रस्ट्रेशन अंदर हो जाती है ना, आपको इरिटेशन, आप एक बेड में पड़े हो, आपको सेम बेड में रहना है, सेम जगह रहना है, सेम खाना खाना है, सेम रूटीन है, आपको कुछ और भी नहीं करना, तो आप परेशान हो जाते। तो वो फेस थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था बहुत ज़्यादा, उसको तो मैं याद ही नहीं करना चाहता, तो सही है। तो फिर उसके बाद तो जितने भी है, जिस लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। अगर आप ट्रेनिंग में आपके चोट लगती है, और ट्रेनिंग में आपके किसी अफसर के सामने चोट लगती है, या आपके किसी भी जो अफसर होता है उन्होंने लिख के दे दिया कि आपको ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी है, तो आपको मेडिकल बोर्ड रिलीज़ कर देता है। मेडिकल बोर्ड रिलीज़ का मतलब डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, थोड़ी पेंशन मिल जाती है, मतलब हाफ सैलरी मान लो, वो आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं काफ़ी। तो मैं बोर्ड रिलीज़ हो गया, फिर मैं बोर्ड रिलीज़ हुआ, घर वालों ने थोड़ा तुम्हें पता है टेंशन ली, बट काफ़ी टाइम लग गया, 1-1.5 साल हो गया था वहाँ, थोड़ा MH में पड़े परेशान हो गया था। बट ये है, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जब तुम्हारा बुरा टाइम आता है ना, कुछ लोग तुम्हारे बहुत साथ रहते हैं, ऊपर से डॉक्टर्स हो गए वहाँ पे, जो नर्सिस हो गई, नर्सिंग असिस्टेंट हो गए, तो ये हमारे दोस्त बन गए थे, क्योंकि हम इतने सालों से MH में रह रहे थे। तो मैं अभी ये जो दूसरा पॉइंट था इसको क्लियर कर देता कि मैं अगर आर्मी से आउट हुआ हूँ तो मैंने कोई आर्मी छोड़ी नहीं है, ठीक है ना, मैं भाग के आया हूँ, ना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है आर्मी तो मैंने छोड़ दिया और ब्लॉग शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जो इंजरी हुई थी, अभी भी मैंने 2-3 महीने पहले मेरे को दोबारा डिसलोकेशन हुआ था, तो मेरे परमानेंट प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं आर्मी से आया हूँ। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, कोई DM में पूछ लेता है, कोई व्हाट्सएप पे पूछ लेता है, तो मैं सोच रहा था एक वीडियो बना के क्लियर करूँ, मुझे पता है लंबा वीडियो जाएगा, बट कोई नहीं। और थर्ड पॉइंट है कि उसके बाद की ज़िंदगी कैसी है। तो मुझे याद है, मैं 6-7 दिन पहले आ गया था घर में, मैं रात को ही आया था, घर वालों को बताया नहीं, मैं आ गया, घर में आया, 1-2 दिन सही रहा माहौल। फिर घर वालों को तो तुम्हें पता है, मम्मी पापा तुम्हारी चिंता करते हैं, तो घर वालों का वही है, शादी कौन करेगा तुझसे, आर्मी छोड़ के आ गया आप, हाथ की नौकरी चली गई, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलते हैं, क्या बोलते हैं, मजाक बनाएंगे लोग, बनाया है लोगों ने, मुझे पता है बनाया है, बट कोई नहीं, मेरे को फील नहीं होता इन चीज़ों का, लोगों ने मजाक बनाया है। फिर सो कॉल्ड आंटियाँ, तुम्हें पता है सोसाइटी मोहल्ले की आंटियाँ क्या कहेंगी, तो वो चलता रहता है। तो ये चलता था लाइफ में कि क्या करें। तो उसके बाद ना, वो जो मेरा टाइम था जब मैं आउट होकर आया था, तो उस टाइम मैं आया था MS से, तो मेरा जो वो पीरियड था ना, वो मेरा ऐसा था, उस टाइम को अगर मैं सोचता हूँ कि भाई क्या करा है, मैं पूरे दिन बेड पे पड़ा रहता है, और उस टाइम में मेरे को हर चीज़ में चिड़न हो जाती है,
कोई छोटी सी बात कहेगा, क्योंकि एमएच में पढ़े पढ़े थोड़ा बहुत माइंड वैसा हो जाता है, डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा बट थोड़ा परेशान हो जाता है इंसान। तो मैं लड़ता था हर चीज़ में, छोटी छोटी बातों में हर लोग से लड़ता था, बहुत सारे लोगों से लड़ाई हुई। कोई समझ जाता है, कोई चीज़ नहीं समझता है, तो अब कुछ मैं इसमें कर नहीं सकता, बट बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं भाई, और उन लोगों ने मेरे को मतलब इस चीज़ से निकलने में बहुत आसानी कर दी कि बहुत जल्दी निकल गया। फिर इसके बाद लाइफ यहाँ से मतलब एक थम जाती है ना, जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हाँ अब क्या करेगा। तो मेरे घर वालों ने भी यही सवाल पूछा, अब क्या करेगा। घर वालों को वही चिंता रहती है कि पढ़ाई कर ले। तो पढ़ाई में मेरा भाई पहले ही इतना कनेक्शन कम था, आर्मी के बाद मेरा कनेक्शन और कम हो गया, क्योंकि मैं वहाँ स्टडी नहीं करता था अपना, मेरे को बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट था पर ऐसे इन स्टडी में बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद आया, फिर पापा ने कहा कि स्टडी कंटिन्यू कर। तो एक होता है कि घर वालों का दिल रखने के लिए, क्योंकि उनको वैसे ही बुरा लग रहा था कि मैं आर्मी से आ गया, मुझे भी लगता था, बट उनको घर फैमिली होता है, मम्मी पापा का अटैचमेंट तो उनको ज़्यादा लगता है, तो फिर उनको बुरा लगता था। तो फिर मैं भी सोच समझ के करता था जो भी डिसीज़न। तो फिर उन्होंने कहा कि बीए में एडमिशन ले ले, दोबारा कंटिन्यू कर ले। तो उनके कहने पे मैंने एक बार को कर ली। और उसके बाद जब लाइफ ऐसी चल रही थी तो फिर इरफान भाई की एक वीडियो आई थी मेरे पास, एक आई थी, फिर 2 आई, रिकमेंडेशन 3, फिर मैं देखने लग गया। फिर एक चीज़ मुझे बहुत लगती थी कि भाई वो बंदा कर रहा है ना, उसको कितना मज़ा आ रहा होगा, हमें देखने में इतना मज़ा आ रहा है, उसको मज़ा कितना आ रहा होगा, वो कहने की बात है। फिर मैंने सोचा, डिसाइड करा, सूरज भाई ने चैनल खोल रखा था, काशी भाई ने भी, और मैंने एक साथ डिसाइड करा हम चैनल खोलेंगे, वीडियो डालेंगे रेगुलर। तो उस टाइम ना मेरे को शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट आया कि भाई हाँ इरफान भाई ऐसा करते हैं, ऐसा ही करेंगे, ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे। धीरे धीरे कोशिश करी, डेली व्लॉग मैंने डाले, ट्रैवल व्लॉग डाले। तो अभी भी वो शार्पनेस नहीं आई है। वैसे मेरे घर में पहले मना करते थे, मत कर, क्या वीडियो बनाता है, कौन देखता है तेरी वीडियो, ऐसे कहते थे। बट अब मुझे पता है बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर मेरे को 50 लोग भी देख रहे हैं ना, और दिन में एक चीज़ सीखने को मिल जाते तो कोई नहीं। और फिर जब बाहर आया, लोगों ने मजाक उड़ाया, आर्मी छोड़ दी, ये कर दी। पर जो आर्मी से मेरे को जितनी भी फैसिलिटी मिलती है मैं उसमें खुश हूँ। मेरे को वो नहीं चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, फिर मैं उससे कमाऊँ, फिर मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मेरे को जितना है ना, मेरे पास जितना है, मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता हूँ, घर वालों की इच्छा पूरी कर लेता हूँ, तो मेरे को उससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। तो फिर ऐसे ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा, बेसिक चीज़ें सीखी, धीरे धीरे तो लाइफ, घर वालों को लगा भाई कुछ कर रहा है। वैसे तो कुछ है नहीं, बट फिर भी कोई इनकम नहीं होती, बट फिर भी मेरे को खुद मज़ा आता है, तो घर वालों को लगा कुछ कर रहा है। फिर इरफान भाई की मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। तो इरफान भाई की ना तुम हर वीडियो देखोगे, मतलब तुम्हें देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे को वो क्रिएटर इसलिए नहीं पसंद कि वो बहुत उम्दा सिनेमैटिक बनाता है, बहुत उम्दा स्टोरी टेलिंग है। उस बंदे की अगर तुम हर वीडियो में देखो ना, एंड में बीच में तुम्हें एक मैसेज जरूर मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ चेंजिंग है, कि मतलब लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, हेटर्स हैं, पैसे कैसे बचाएं, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनकी वीडियो से सीखी है। तो जब मैं बाहर आ गया था ना, तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, और वो मेरे को इतना हिट करी है ना आज तक। उनकी एक वीडियो है BSc ड्रॉप आउट, उसमें उन्होंने एक फ़ाइट क्लब की बात बोली है। वो बात मेरे जहन में ऐसी अटकी हुई है ना इतने सालों से। तो उन्होंने कहा व्हेन यू लूज़ एवरीथिंग, ठीक है, इज़ व्हेन यू स्टार्ट डू एनीथिंग। तो मतलब ये है कि मतलब आप जब सब कुछ खो देते हो ना, तो आपको नई चीज़ें करने का मौका मिलता है। ये ऐसी कुछ लाइन थी, मुझे याद है इरफान भाई, बट क्या कर सकते हैं। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अब ये मत पूछना गुज्जी भाई सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ तो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो ये छोड़ो, बाकी जितना भी है। तो आज का वीडियो यही था कि लोग बोलते रहते हैं भाई देखो सोसाइटी का काम है बोलना। मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं बहुत सुन रहा हूँ, अब भी सुनता हूँ, बट कोई बात नहीं। मेरे घर वाले क्या, मेरे खुद के रिश्तेदार बोलते हैं कि क्या कर रहा है, घर में बैठा हुआ है। बट मेरे को पता है मेरे ऊपर जिम्मेदारी हैं, तो थोड़ा लाइफ में चलता है थोड़ा बहुत। तो बाकी आज का वीडियो पसंद आया हो तो कर देते हैं वीडियो को एंड। और डेली व्लॉग्स मैं इसलिए शुरू करा, मेरे को 30 डेज़ का करना है, क्योंकि मैं कैमरे से जब बात करता रहता हूँ डेली, तो बहुत सुकून मिल रहा है आजकल लाइफ में। तो बाकी वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। किसी का कोई सवाल कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वाले तो तुम कॉल करना मत, ठीक है। तो ठीक है, तो बाकी आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और शायद ये इस बार लास्ट वीडियो होगा टॉपिक, बट कोई बात नहीं, जैसा भी है। तो बाकी पीस आउट।